ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंध चतुर्थ अध्याय, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 13 से। यस प्रभु। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद जी के समय वंदन की जय। पुरा मया प्रोक्तमजायनार्थे पद्मे निषण्णाय ममातिसर्गे ज्ञानं परं मन्थहि मावभासं यत्सूरजो भागवतं वदन्ति। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपने नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जाने। परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस महान ग्रंथ के द्वितीय स्कंध में पहले ही बताई गई है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप उनके व्यष्टि स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहाँ निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी भी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का वही संक्षिप्त रूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तर्क वितर्क के लिए कदापि नहीं था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी भगवान बोल रहे हैं, हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने अपने नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपने उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवत कहते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के ही बारे में बता रहे हैं, भागवतम में ही बना रहे हैं। तो वास्तव में भगवान कृपा जी को जहाँ भी मौका मिलता है तुरंत बोल देते हैं। कृपा जी के प्रणाम मंत्र में ही आता है, निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेषवाद प्रभुपाद जी को बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बोले कि भगवान का आकार है ही नहीं, प्रभुपाद जी फट से बोलेंगे नहीं, भगवान का आकार है, बहुत सुंदर आकार है, भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। क्यों? भगवान को निराकार करने से क्या होता है? व्यक्ति की भक्ति नष्ट हो जाती है। अब भगवान निराकार तो कैसे पूजा करूं, कैसे सेवा करूं, कैसे भक्ति करूं? है तो लोग निराकार बोल के भगवान से दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। अरे भगवान को इस सेवा की जरूरत नहीं, भगवान तो सर्वव्यापी है, अ, निराकार है, आत्मा राम है, कोई सेवा की जरूरत नहीं उनका। नहीं, प्रभा जी बोलेंगे नहीं, देखिए भगवान बोल रहे खुद कि मेरी दिव्य महिमाओं के विषय में बताया गया। और कई लोग भागवतम पर व्याख्या करते हैं और बोलते हैं भगवान निराकार है। ये क्या बात? भगवान बोले कि मेरे सुंदर दिव्य महिमाओं के बारे में बतलाया गया। तो प्रभा जी पॉइंट पे जोर दे रहे हैं कि देखिए भागवतम भगवान के साकार रूप के बारे में व्याख्या करता है। हम्म। श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों, ब्रह्मा जी को तो चतुर्श्लोकी 4 ही श्लोक सुनाए थे भगवान ने, चतुर्श्लोकी भागवतम। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। तो 4 श्लोकों की भी निरस्त व्याख्या कर देते करने वाले। कि भगवान निराकार है, देखो 4 श्लोकों में बता रहे हैं। लेकिन वहां पे भी तात्पर्य अपन ने पढ़े थे, तो बहुत बड़े बड़े पूर्वज ने तात्पर्य लिखे थे कि भगवान से निराकार नहीं है, भगवान साकार है। यहाँ पे खुद ही भगवान बोल रहे हैं कि उन दिव्य महिमाओं के विषय में मैंने ही बताया था, चतुर्श्लोकी भागवत मैंने ही सुनाए थे। तो क्या भगवान का तो रूप, तो भगवान तो निराकार नहीं। तो इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवतम का वही संक्षिप्त रूप भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। ज्यादातर वेदों का अध्ययन करते हैं,
वेदों में बहुत सारी जगह से निराकार ब्रह्म के बारे में सब बताया गया है, जो कि वस्तुतः कुछ नहीं है। जैसे भगवान भगवत गीता में बोले 12वें अध्याय में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। वो ब्रह्म ज्योति भी मेरे से आती है, भगवान की अंग कांति है ब्रह्म ज्योति भी। तो कई लोग मान उसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं और बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी से आते हैं, ऐसा करके ऐसे गलत समझ हो जाती है। तो इस कारण प्रभुपाद जी उसका जहां मौका मिलता है वहां खंडन कर देते हैं इस निर्विशेषवाद का। यस प्रभु जी। क्या परमश्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्तरो स्खलिताक्षरस्तम् कुञ्चच्छुचः प्राञ्जलिरावभाषे। उन्होंने कहा है विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी पर आंसुओं के रूप में बह निकली। मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पहुंचकर और दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला, हरे कृष्ण। ईशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभो हेतु तेषु चतुर्षु तथापि नाहं प्रवण प्रवृणोमि भूमन् भवन् पादाम्बुज निषेवणोत्सुकः। हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर माना है। जो लोग वैकुंठ लोक में श्री भगवान के सानिध्य में हैं, वे श्री भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं, भगवान श्री विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक है। श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते। जो श्री भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य है। भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु धर्म अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर तक की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वो अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। हरे हरे कृष्ण। तो शिल प्रभुपाद जी फिर से बता रहे हैं धर्म अर्थ तो काम और मोक्ष के बारे में, जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं। भक्ति में भी ये चार पुरुषार्थ होते हैं। जब भक्त लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, बल बुद्धि विद्या देहूं है हरऊ क्लेश विकार, स्टार्टिंग में क्या आता है चार पुरुषार्थ के बारे में? आता है हनुमान चालीसा में स्टार्टिंग में। तो अ, अ, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भक्त भक्त लोग इनको अलग दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए अलग अर्थ है। लेकिन सामान्य अर्थ, पहले धर्म करो, धर्म से अर्थ आता है, उसे हम इंद्रिय तृप्ति कह सकते हैं, है ना। ये है धर्म के अनुकूल इंद्रिय तृप्ति है। पाप कर्म नहीं ये काम। फिर उसके बाद में व्यक्ति जाता है मोक्ष की तरफ। हम्म। तो लेकिन जो इससे इन चारों के भी ऊपर है, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं, मोक्ष से भी ऊपर है। तो मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। उसमें एक प्रकार की सायुज्य मुक्ति, वो तो भक्त लोग कभी नहीं चाहते हैं, सपने में भी नहीं चाहते हैं। क्यों? भगवान के साथ एक होने का भाव है उसमें, ब्रह्म ज्योति में जाने का। हम्म। तो भगवान के साथ एक कभी होना नहीं चाहते भक्त लोग, भगवान नहीं बनना चाहते कभी भी भक्त लोग, और भगवान के सेवक ही बनना चाहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, दोनों प्रकार के लोग जाते हैं। हो सकता है कई भक्त भी ब्रह्म ज्योति में जाए, लेकिन वो भगवान को भी मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को लेकिन ऊपर मानते हैं। और दूसरे प्रकार के ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं। तो वो एकदम वो नकारात्मक मुक्ति है एकदम। उनका फिर से पतन हो जाता है, वो फिर से वहां से भी ब्रह्म ज्योति से भी पतन हो जाता है। जो कि वैकुंठ के बाउंड्री पे ही है। तो इसलिए सारूप्य मुक्ति को भक्त लोग कभी नहीं चाहते, क्योंकि इसमें सेवा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है। सेवा नहीं है मतलब उतना आनंद नहीं है जितना वैकुंठ में है। तो ये तो
सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी, ये चार प्रकार की मुक्ति के लिए भी भक्त लोग प्रार्थना नहीं करते, कामना नहीं करते, फिर भी वो तो वैकुंठ जाते तो मिल जाती है ऐसे ही। और एक आचार्य बोलते हैं कि जो मुक्ति है, मुक्ति तो ऐसे हाथ जोड़ के भक्त के जब भक्त अपना शरीर छोड़ के जाते तो उनके गेट के बाहर खड़ी रहती है हाथ जोड़ के, ऐसे मुक्तांजलि हाथ जोड़ के खड़े रहती है मुक्ति। लेकिन भक्त लोग मुक्ति को नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहिए उनको, विशेष रूप से सायुज्य मुक्ति तो बिल्कुल नहीं। और फिर स्वर्ग लोग जाना, ये तो कहना ही क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए भक्तों को। हम्म। लेकिन ये बहुत ऊंचा स्तर है, थ्योरेटिकली कम से कम हमको मानना चाहिए। हमको तो कोई मान लीजिए 1,000 रुपए हो, कोई गुरु वैष्णव ही मांग ले के 1,000 रुपए मेरे को दे दो, तो उसी से आसक्त हो जाते, नहीं नहीं गुरु जी हम थोड़ी देंगे आपको। तो स्वर्ग में जाएंगे तो थोड़ी हम स्वर्ग को छोड़ देंगे, हम तो वहां पे भी फंस जाएंगे, आसक्त तो हो ही जाएंगे, आसक्ति तो कम थोड़ी है हमारी। हम्म। तो लेकिन जो एक शुद्ध भक्त होता है उनका ये स्तर होता है, न स्वर्ग चाहिए, है ना, और स्वर्ग लोक भी नहीं चाहिए और मुक्ति भी नहीं चाहिए, है, केवल क्या चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए भगवान की, बस और कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। यस। कर्माण्यनिहस्य भवो कर्माण्यनिहस्य भवोद्भवश्यते दुर्गाश्रयो तथा भयात् कालात्मनो यत् प्रमदायुक्ताश्रमः स्वात्मरं देह विद्यति निर्विदाम्यः। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, जे काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं, तथा अपने आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य ज्ञान विषय दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, न ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें श्री भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वो उनके लिए पर्याप्त होता है। भक्तगण श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से तुष्ट रहते हैं, इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है। किंतु श्री भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक तो परस्पर विरोध होती है, अतः उद्धव ने श्री भगवान से उनकी लीलाओं की परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में श्री भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब यह सुनना विरोध प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। श्री भगवान को परम ब्रह्म, परम सत्य, परम पुरुष है, मनुष्य की तरफ प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर श्री भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए कहा गया है कि उसे भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना होगा। यदि श्री भगवान सदा ब्रह्मा है तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं। ये सर्वोपरि भय रूपी काल के लिए भयावह है, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो, वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं, वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरफ पारिवारिक जनों, संतानों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोध दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को भी विमोहित करती है। इस तरह मोहित होने के कारण यह नहीं समझ पाते कि वह कर्मण्यता है या एक कार्यकलाप मात्र अनुकरण है। इसका हल यह है कि श्री भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, उनके सारे कार्यकलाप दिव्य, इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार की असमंजस होती है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों को नकारना है, किंतु परम ब्रह्म की अवधारणा दिव्य कार्यों से मुक्त होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परम ब्रह्म की अवधारणाओं के अंतर को जानता है वही असली अध्यात्मवादी है।
ऐसे योगियों के लिए कोई भी भ्रम नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 10.2 में श्री भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में मुश्किल से कुछ जान सकते हैं। श्री भगवान के कार्यों की सही व्याख्या विष्णु पितामह ने श्रीमद् भागवतम 1.9.1 में इस प्रकार की है। आयशक्करहि चितराजन पुमान वेद विचित्रम यत् जिज्ञासया युक्ता यन्ति भवयोगिः। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा उद्धव जी ने। उद्धव जी को भगवान बुलाए, उनको अपना पूरा प्रेम दे दिए। उद्धव जी ने भी हम सबके कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया है। अरे भगवान हो कैसे कैसे कर सकते हैं, लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, इंटरनेट भरा पड़े है। भगवान ऐसे किए या रासलीला की, क्या क्या है कि पुरुष स्त्री का फोटो बना के आलिंगन करते हुए उसको डाल देते हैं, बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं। अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे किया क्या? और कुछ लोग होते हैं, अच्छा तो हम भगवान श्री कृष्ण से ये चीज सीखते हैं, चलो अवैध संबंध बनाना है। अरे बेवकूफ तो इस प्रकार के श्रोताओं को बोला जाता है ऊंट के जैसे श्रोता होते हैं, ऊंट के जैसे। ऊंट का काम क्या होता है? वो कांटे खाता है, झाड़ियों में जब चरने के लिए जाता है झाड़ी खाता है, तो पत्ते पत्ते कम खाता है, कांटे ज्यादा खाता है। और मुंह, जीभ से खून निकलता है। उसका लगा बहुत टेस्टी है तो, बढ़िया खून, कितना बढ़िया टेस्टी है, झाड़ियां हैं तो कांटे कितने अच्छे। लेकिन पता नहीं वो खुद का ही खून पी रहा है। तो ऐसे ही जो नेगेटिव, नकारात्मक श्रोता होते हैं, उनको नेगेटिव कैरेक्टर पसंद आ जाते हैं। वो कुछ गलत शास्त्र में पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ गलत चीज निकालेंगे अच्छा इंद्र जी भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा उन्होंने भी अहिल्या के साथ इस प्रकार से गलत संबंध गलत काम किया। अच्छा ऐसे अच्छा विश्वामित्र मुनि जैसे परम तपस्वी, उनका भी पतन हो सकता है, तो हमारा तो हो ही सकता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है तो इस प्रकार के गलत गलत टीचिंग्स निकाल लेंगे इस प्रकार के श्रोता। तो इस कारण ये समझना बहुत जरूरी है, शास्त्रों को गुरु वैष्णव के मार्गदर्शन में समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए उद्धव जी पूछ लिए कि आपकी लीला तो समझ में नहीं आती है भगवान, आप जन्म होकर जन्म ले रहे हैं, सकाम कर्मों से मुक्त होते भी काम करने में लगे हुए हैं? और रण छोड़ भी हैं आप तो, हैं? आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई फिर भी आप रण छोड़ के भाग रहे हैं। और आप आत्माराम होते हैं भी खुद में ही रमण करते हैं, आपको आनंद के लिए कोई बाहरी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में इतनी सारी स्त्रियों से घिरे थे आप। तो इस ये हमको, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। ऐसे कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं? भगवान को क्या जरूरत है सब करने की? हम्म? तो जहाँ पे सारे प्रकार के विरोधाभास आके उनका समाधान हो जाए, उन्हीं को भगवान बोलते हैं। भगवान के लिए कोई विरोधाभास नहीं है, हमारे लिए विरोधाभास है। हम कम बुद्धि के लोग हैं, हम भगवान को समझ नहीं पाते, इस कारण हमको समझ में नहीं आती चीजें। इसी कारण तो देखिए भीष्म पितामह ये श्लोक बोले कितना महत्वपूर्ण है। न यस्य क्रहिचित् राजन पुमान वेद विदित्सितम। नहीं अस्य क्रयचित राजन, हे राजन, ये जो भगवान श्री कृष्ण है उनके बारे में क्रयचित कभी भी कोई भी व्यक्ति है, पुमान वेद विदित विदितम, इनका जो भाग्य है विदितम है, उनको कोई व्यक्ति नहीं जानता है न भगवान को जानता है, न भगवान के भाग्य को, भगवान द्वारा लिखे गए भाग्य को जानता है। भगवान के बारे में क्या होता है? यत विजिज्ञासया युक्ता, उनके बारे में विशेष रूप में जिज्ञासा करते हुए, मुयंती कवियोपि, अरे हम जैसे छोटे मोटे लोग क्या, बड़े 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 महान लोग भी, कवि लोग भी, महान जो लोग हैं, वो भी मुह्यंती, वो भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं भगवान के बारे में चिंतन करते हुए। तो हम तथाकथित बुद्धि के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान हमको जो बुद्धि देते हैं, ददामे बुद्धि योगम तम, उससे हम भगवान को समझ सकते हैं। हाँ, जो पढ़ाई लिखाई वाली बुद्धि होती है वो कोई बुद्धि नहीं है। लेकिन वो बुद्धि जो हमको समस्याओं में घिरे हों, द्वंद्वों में फंसे हों, उससे ऊपर उठा दे, हैं? द्वंद्व से ऊपर उठाते हैं, वो बुद्धि है वास्तव में बुद्धि योग। वो भगवान देते हैं बुद्धि। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से भगवान को समझना इतना आसान नहीं, बस यही समझ में आना है, बड़ी बात है। भगवान के जन्म क्रम दिव्य है, भगवान की लीला दिव्य है। मतलब दिव्य मतलब क्या, हमारी भौतिक बुद्धि से परे है, बस ये समझ में आ जाए तो हम बड़ी बात है। लेकिन ये स्वीकार नहीं करते, हमको लगता है हम नहीं समझ ही सकते हम तो तो है बड़े
योगी भी विभ्रम हो जाते हैं। भीष्म पितामह यही बता रहे हैं। तो ये बाहरी दृष्टिकोण से लगता है विरोधाभास है, लेकिन कोई वास्तव में कोई विरोधाभास नहीं होता। सारे प्रकार के विरोधाभास जहां जाके मिल जाते हैं वही भगवान है। तो इसके आगे श्लोक संख्या 17 से कल कल पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। हरि बोल। हरे कृष्ण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल हम पढ़ रहे थे कि जब माता सीता भगवान श्री राम को वर रूप में प्राप्त करने के लिए जब महागौरी से प्रार्थना करती है, तो माता जो है उन्हें आशीष देती है और कहती है कि आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जानी कोरि अनुकूल सिय प्रिय हर्षु न जाय कही। मंजुल मंगल मूलवान अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ तो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग भड़कने लगे। हृदय सराहत सियनु नाई गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सित पाही तरल स्वभाव तुमत चल। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई बुद्धि के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है। छल तो उनसे भी नहीं है। भगवान को छल छू ही नहीं सकता। निर्मल मन जन सोखी भावा वो ही कपट छिद्र न भावा। जो सहज और सरल हृदय के होते हैं भगवान को अति प्रिय होते हैं, और जो छली कपटी होते हैं वो उनको बिल्कुल भी ये नहीं लगते। सुमन पाई पुनिया सदु भाई फल हरे काम लखन सुनी भय सुधारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। देवरम ने आशीर्वाद दिया। करि भोजन पर ज्ञानी लगे कहन कछु कथा रानी। विगत दिवस गुरु आय सुपारी संध्या करन चले भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन घटनाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिवस प्राची दिसी ससी पूया सुहावा। सही सदेखी सुख पावा। बहुरी विचारु मन माही। ये बदन समाहि मकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। फिर रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देख कर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु विपंतु विषु दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समतापा चंदु बाबू रंग। सारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है।
दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं, चांद में तो कलंक है लेकिन माता सीता के चेहरे पर कोई दाग नहीं है, कोई अति दिव्य तेज है। हटई पढ़ई पीरई न दुखदाई, रसई राम निज संगी पाई। शोक प्रद पंकज धोई, अब तू न बहुत चंद्रमा तोई। तो ये घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं, तो सीता जी में नहीं है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। का उपमा देहि देहि देहुमयं चांद कलंक त्रुटि कलंक, ऐसा भी कहा है कवि ने। माता श्रीमती राधा रानी के विषय में भी कविवर कहते हैं कि का उपमा देहि देहिमयं चांद कलंक त्रुटि कलंक, अर्थात चांद में तो कलंक है, दाग है, लेकिन आप बेदाग हैं। इस प्रकार से शोभा बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है। और फिर जो है राहु से भी भयभीत होता है कई बार। ग्रहण के समय राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। और चकवा चक्री जो है उसका वियोग करा देता है, क्योंकि चकवा चक्री दिन भर तो साथ में रहते हैं लेकिन रात्रि में भी अलग अलग हो जाते हैं। साथ ही कहा है कि कमल का वेरी है, क्योंकि कमल जो है वो सूर्य के प्रकाश में खिलता है लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में वह बंद हो जाता है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि चंद्रमा में तो बहुत से अवगुण हैं लेकिन जो सीता जी में नहीं है। कहते ही कपट कर सुबड़ अनुचित भिन्ने, मुख ब्याज बधानी, बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई, जान एक गुरु जी के पास गए। करिमुति चरण सरोज प्रणामा, आय सुभाई विश्रामा। कतन सारक नायक जागे, बंधु बिलो की कहन हस लागे। उन्हीं के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, अरुण अवलोकहुताता, पंकज लोक लोक सुखदाता। धनु जोरी जुग पानी, प्रभु भाव सूचक विदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सकुचे कुमुद उदगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए, इस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे सूर्योदय होने पर कुमुदनी सचा जाती है, क्योंकि कुमुदनी जो होती है वो चंद्रमा के प्रकाश में खिलती है और कमल सूर्य के प्रकाश में। तो आगे कह रहे लक्ष्मण जी महाराज की तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया, अर्थात भगवान एक श्री राम आपके आने से सभी राजा जो है वो बलहीन हो गए हैं।
नृप सपन कत करही उजियारी, तारी न सकहि चाप तम भारी। कोमल कोकम मधुकर गगनाना, हर्षि सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे ज्वाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, प्रभु सब भगत तुम्हारे, कोई हानि टूटे धनुष सुधारे। यहु भानु बिनु समतमनासा, पूरे नखत जगते जुगतासा। वैसे ही है प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। ऐसा लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं। रवि नीच उदय व्याजर गुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। अवबुद्ध महिमा उठ खाटी, प्रगति भानु विकट न परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, कोई सहज पुनित नहाने। दिव्य क्रिया करी पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहि जाई, चलहु तात मुनि कहे तब अठवा जना बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, है तात, चलो, जनक जी ने क्या भेजा है। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रसंग रोजे। ज्यादातर बोलते हैं कि भाई चांद सा मुखड़ा है ना, चंद्रमा से तुलना देती है। तो बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि भाई चांद से तुलना कर ही नहीं सकते। पहले भी वर्णन आया था कि कभी लोग बोलते हैं कि कोई उपमा है ही नहीं जिनकी भगवान से और सीता माता से तुलना कर सके। भौतिक भौतिक चीजों से क्या ही तुलना करेंगे भगवान की, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है बहुत। फिर भी और कोई श्रेष्ठ चीज है नहीं, कमल है जो भौतिक सृष्टि के परे है, तो कमल से तुलना करते हैं भगवान के शरीर की। चंद्रमा से करते हैं। तो लेकिन बता रहे कि चांद में भी कई प्रकार की कमियां है। दो दो चौपाई में बताया है लगातार क्या क्या कमी है। बहुत ही सुंदर प्रसंग रोजी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। तो यहीं विराम देते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।